अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीटीआई को इंसाफ मिलने के बाद कादिर मंदुखैल ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। कादिर मंदुखैल का कहना था कि नवाज शरीफ के मशवरे पर अब शहबाज शरीफ असम्बलियां तोड़ने वाला है। कादिर मंदुखैल ने पीटीआई के हक में फैसला देने वाले जजेस के खिलाफ बदजुबानी की और कहने लगे कि अब मुल्क में आग लग जाएगी। इस पर पारस जहां ज़ैब ने उनकी खूब क्लास लगाई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मंदुखैल साहब, जो फैसला आया उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि आर्टिकल 51 और 106 के तहत जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उसका मसला अब हल हो गया है? पारस, मैं आज से पहले जितने भी शो मेरे देख ले, मैं ये कहता था कि अल्लाह करे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिल जाए जी, ताकि जजेस जो ना कम से कम गाली गलौज से तो बच जाए। लेकिन ये तो हैरत वाली बात ये है, आपको इस चीज का अंदाजा था कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक की बजाय पीटीआई को सीटें मिलेंगी, जिसका न पार्टी है, न कोई ऑब्जेक्शन है, न कुछ न उनकी आर्गुमेंट है। जो फाइल सामने आता है उसी को देखा जाता है। ये 187 को आप कैसे देखेंगे? देखा जाता है। ये 187 को कैसे देखेंगे? आप तो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो हमें बताएं ना 187 को कैसे देखेंगे आप? 187 का एक मतलब है कि आप कैद आज़म को भी कब्र से निकाल के उसकी तफ्तीश कर ली। क्या बात कर ली आपने? समझाएं ना। 187 का मतलब ये नहीं है, ना 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 ऐसा नहीं होता है। 187 का मतलब ये नहीं है कि आप चाचे मामे बाजे भतीजे सबको ओब्लाइज करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। मैं याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुल्क में आग लगेगा, लफ्ज याद रखकर मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना। आग लगेगा इस मुल्क में और इसके जिम्मेदार तमाम के तमाम ये 8 जजेस होंगे। जो आतिफ खान साहब कह रहे हैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, आपकी जो गुल्लू बुट्टों की वजह से जो सोशल मीडिया पे आपने छोड़े हुए उनकी वजह से ये बेचारे प्रेशर में आ गए। आपके हक में जो फैसला तो ये प्रेशर में नहीं आया। एक सवाल भी सुने ना, आपके हक में जो फैसले आए उसमें प्रेशर में नहीं आते। तहरीक आदम एतमाद का फैसला आपके हक में आया, वो प्रेशर में नहीं आया। हमारे हक में क्या फैसला है? ये अदलिया का एक सिया बाप के तौर पे इस फैसले को दिया जाएगा। इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का वॉल कर दिए। अब ये 5 जजेस एक तरफ, 8 एक तरफ। ठीक। अब अगर हुकूमत जाएगी 8 के पास तो पता चलेगा तो पीटीआई के जज है, पीटीआई वाले जाएंगे 5 जजेस तो पता चलेगा हुकूमत के जज है। राइट। आपने अदलिया के अंदर भी आपने तकसीम कर दी, आपने मीडिया के अंदर भी कर दी, आपने आप हमारे प्रोग्रामों में पैमों में पहले भी करते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये तो हमें पहले से नजर आ रही है सर। वो तो क्या कहा जा रहा है कि वहां पे भी एक बहरानी सूरत हाल है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तकसीम नहीं था। जरा सवाल सुनिएगा। अभी पता है क्या होगा जी? अभी पता है क्या होगा? 1 2 3 4 5 7 8 जज ये पीटीआई के, 1 2 3 4 5 जज ये हुकूमत के। ये आप ऐसे देखेंगे, लिख ले मेरी बात सर। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी हमने ये फैसला किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको गलत इंटरप्रेट किया और उन्होंने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया रकीन को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती? क्या करे आप बताएं? सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ गई। सिया बाप के तौर पे ये फैसला लिखा जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है हुकूमत को, 23 सूटे इसको मिले हुकूमत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। पंजाब हुकूमत करेगी, अभी बात करते हैं उसमें क्या फर्क पड़ेगा, असरात पे बात करते हैं। मुझे बताएं कि कह रहे हैं रीराइट किया, आप उनसे मुत्तफिक हैं उनकी इस बात से? तो ये कौन सा इंसाफ है? मैं तो पार्टी नहीं हूँ, मैंने तो मांगा ही नहीं फैसला। मसला मंदुखैल साहब मुझे ये है कि ये जो नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। तो और क्या है? मंदुखैल साहब, क्या ख्याल है कि आपको लगता है कि इस फैसले के असरात आगे आप क्या देख रहे हैं? अब लगता है कि हुकूमत जो है वो अदलिया से महाजराई करेगी या खामोश होकर बैठ जाएगी? चूंकि अगर कन्फ्रंटेशन होती है तो फिर पता है ना, नुकसान तो पाकिस्तान का ही होना है। तो क्या देख रहे हैं अब? अगर आप इस तरह से फैसले करेंगे, अगर आप इस तरह से गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से जो आपको इख्तियार नहीं तो वो इख्तियार आप इस्तेमाल करेंगे, तो फिर अगले से भी आप अच्छे की उम्मीद नहीं रखना। अब हुकूमत क्या करेगी? अब ये नहीं कहना, हुकूमत में आप इत्तेहादी हैं ना, अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मैं तो मेरे हिसाब से मैं तो पीपल्स पार्टी को मशवरा दूंगा कि खुदा का वास्ता उसमें नहीं जाना, अपील में नहीं जाना, रिवीजन में नहीं जाना। इस वजह से इस फैसले को मुतनाज़र रखे, इस फैसले को मुतनाज़र रखे। मैं तो ये मशवरा। तो ये आप आईनी कर सकेंगे? जो जुडिशल पैकेज लाने की बात हो रही थी, चूंकि पहले तो 2/3 अक्सरियत थी ना इनके पास, तो अब तो कोई आईनी तरमीम फिर मुमकिन नहीं हो सकेगी। पारस, मुझे अभी भी इस बात का खदशा है और बल्कि पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के कहने पे कौमी असम्बली तोड़ेगा। जब कौमी असम्बली तोड़ेगा न 115 सीटें असम्बली रहेगी। आप ये टूटेगी कब असम्बली जिसकी आप बात कर रहे हैं? चूंकि जरदारी साहब भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। मुझे कौमी असम्बली टूटता हुआ नजर आ रहा है। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके जो जरदारी साहब हैं वो भी मैदान में आ गए ना। उन्होंने भी ये कहा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और फिर हमें हुकूमत बनाना भी आता है और गिराना भी आता है। तो क्या हुकूमत गिराने का वक्त आ गया है?
हाँ गिरा तो 1 मिनट में अभी कंधा यूं करे धड़ाम से सुबह, तो वो कंधा यूं करें धड़ाम से 1 मिनट में गिरानी ही थी, तो बजट में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट क्यों किया था? नहीं, मुस्लिम लीग नून को बजट में सपोर्ट क्यों किया? सुबह असेंबली नहीं होगी। आप खुद आईनी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं और आप नून लीग को धमकी दे रहे हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे। ये जमहूरी रवैया है मंदोखेल साहब? क्या पीटीआई ने जो हुकूमत गिराया था और असेंबली तोड़ा था वो जमहूरी था? वो तो गैर जमहूरी है, इन्होंने गैर जमहूरी किया, आप भी करेंगे, आप तो चैंपियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप तो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं ना। मगर अगर वजीर आजम भेज दे, रेफरेंस भेज दे सदर को, तो सदर के पास क्या इख्तियार है? उसके पास पाबंद है उसको मानने का, जैसा आरिफ अलवी ने माना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं वजीर आजम वजीर आजम भेजेगा। ठीक, आप कह रहे हैं नून लीग ये काम करेगी। नून लीग की बात करो, नवाज शरीफ साहब के कहने पे शहबाज शरीफ तोड़े के असेंबली देख लेना। मंदोखेल साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए और इस मुल्क को एक नया इलेक्शन कमीशन और नए इलेक्शंस की इस वक्त में जरूरत है? पहली बात तो ये कि ये इलेक्शन कमीशन बनाई भी पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने और अगर इसको मुस्ताफी करा दे या उसको खत्म कर दे तो नया कौन बनाएगा? कि जिसको उन्होंने लगाया उसको हटा दे क्योंकि उसको पसंद नहीं है, चीफ जस्टिस उनको पसंद नहीं है, वो हमारे फैसले में ना बैठे। अकील मलिक साहब, आज मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी आ गया है और लगता तो यही है कि आपकी हुकूमत की उम्मीदों पे, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। क्या ख्याल है, आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए एक बड़ी न सिर्फ कानूनी बल्कि हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक बड़ी अखलाकी शिकस्त भी है? इस तमाम तर पहराए में, इस तमाम तर पुष्टि में पीटीआई का तो ना कोई लेना था ना कोई देना था। आप इंटरप्रिटेशन और बात करें, जरा ये भी बता दें, आप खुद भी वकील हैं, जाहिर है कि ये आर्टिकल 187 जो है वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पैराहे में बाकी चीजों को भी तो देख सकती है ना? ये सीटें आइन और कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को नहीं मिल सकती, लेकिन मैंने आप ही के शो में कहा था कि शायद हमें भी ये सीटें नहीं लेनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं नुमाइंदगी का जो उसूल है उसके खिलाफ है, अगर ये नशिस्तें आपकी हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहादियों को भी मिली थी, यहाँ भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। कोर्ट्स तो कोई एक चीज का नाम है ना, ये भी तो कुछ होता है ना सर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की, उन्होंने कहा जी पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया, तो चीफ जस्टिस ने भी ये तस्लीम किया कि मैंने अपने फैसले में कहीं ये बात नहीं लिखी कि जी आपने उनको इलेक्शन ही पीटीआई को नहीं लड़ने देना। तो आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन कमीशन की तस्दीक ना करे? देखें, कोर्स करेक्शन की जहां तक आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल। अच्छा। माजद के साथ कमल शोजब तो टू लेट इन द डे गई हैं, ये तो पहले गई भी नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन गई है, ना पेशावर हाई कोर्ट गई। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई इशारा तो हुआ होगा कि आप यहाँ पे दरखास्त देखें, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई भी थी, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो वो तो किसी पैराए में इशारे उनको हुए वो आपको अच्छे नहीं लगे। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि जब कानून आइन के खिलाफ जाकर किसी भी इंसान को इतना बड़ा रिलीफ दिया जाता है जैसा कि नवाज शरीफ को दिया गया, जिसने अरबों डॉलर की करप्शन की, मुल्क का पैसा लूट कर बाहर जमा किया, उसकी करप्शन के और तमाम जुराइम के केसेस माफ कर दिए जाते हैं और उस भगोड़े को लंदन से बुलाकर उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, हसन हुसैन, यानी कि इन सब के पूरे खानदान के तमाम जुराइम के करप्शन के केसेस को दबा दिया जाता है। तब इनके नजदीक वो अदलिया भी ठीक है और जिन जजेस ने इनके हक में फैसला दिया तब वो जजेस भी ठीक थे। वही जजेस अगर डट कर खड़े हो जाए, इंसाफ का साथ दे, आवाम का साथ दें और इंसाफ के मुताबिक फैसला करें, कानून आइन के मुताबिक फैसला करें, तो फिर ये उन जजेस के खिलाफ बदतमीजी करने लगते हैं, बदजुबानी करने लगते हैं और फिर ये कहते हैं कि मुल्क को आग लग जाएगी। इसी से नाज़रीन आप अंदाजा करें कि ये लोग कैसे मुहिब्बे वतन हो सकते हैं जो लोग मुल्क को आग लगने की बातें करते हैं। दूसरी बात ये कि नाज़रीन, मुल्क को कैसे आग लगेगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम, इनसे ये बात हजम क्यों नहीं हो रही कि पीटीआई के लिए अगर कोई इंसाफ हो गया है, अगर कानून आइन के मुताबिक पीटीआई के लिए फैसला आया है, तो क्या अब ये मजीद मुहाज़राई करेंगे, कानून आइन की धज्जियां बिखेरेंगे? इनसे ये बात क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही कि जजेस ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया है? सिर्फ इसी जिद में कि जजेस इनके सामने क्यों डट गए और उन्होंने इंसाफ का फैसला क्यों किया, जजेस ने इनसे डील करके इनकी बात क्यों नहीं मानी? अब ये मुल्क को मजीद दलदल में धकेलने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आग लगाने वाले वो जजेस नहीं, उन जजेस ने तो बहुत दलेरी और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए इंसाफ किया है। नाज़रीन, एक काम से इंसान भी ये बात अच्छी तरह से समझ सकता है कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, मखसूस नशिस्तों पर भी उसी का हक होना चाहिए था। इसमें जजेस कहाँ पर गलत थे? हाँ, जो आग लगाने की बात की गई, इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि जजेस ने इंसाफ किया है और इनकी बात क्यों नहीं मानी, इसी वजह से अब ये मुल्क में आग लगाएंगे और मुल्क को मजीद तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। पीटीआई और अवाम पर मजीद जुल्म सितम किया जाएगा। दूसरी तरफ कादिर मंदुखेल की तरफ से ये इंकशाफ सामने आया है कि नवाज शरीफ के कहने पर शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़ देगा। इसकी वजह से पीटीआई के पास जो 115 या 114 सीटें हैं वो भी नहीं रहेंगी, क्योंकि जब असेंबलियां ही नहीं रहेंगी। लेकिन नाज़रीन, जब पहले ये कितना राग लापते थे कि इमरान खान ने असेंबलियां क्यों तोड़ी। नाज़रीन, ये धमकियां पता नहीं किसे देते हैं। पीटीआई का क्लियर मौकफ पहले भी यही था कि अगर ये दोबारा भी इलेक्शंस में जाते हैं तो फिर भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। असेंबलियां तोड़ने की इन्हें जरूरत ही क्या है जब सबसे अहम डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 इन सबके सामने है। हर हल्के के फॉर्म 45 सबके पास मौजूद है, उनको ही इन्वेस्टिगेट किया जाए तो दूध का दूध और
پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر جس نے بھی مینڈیٹ چوری کیا ہوگا اسے وہ مینڈیٹ چھوڑنا ہوگا اور جس کا حق ہوگا اسے مینڈیٹ مل جائے گا. پھر اسمبلیاں توڑنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. عدلیہ کے ججز کی وجہ سے آج پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. جس طرح سے ملک کی اکانومی کو بھی تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہے ہیں انہیں اسمبلیاں توڑنی ہی پڑیں گی. کیونکہ ناظرین یہ ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. صرف اپنے اسکینڈلز اور کرپشن کے کیسز معاف کروا سکتے ہیں, یہ ملک نہیں چلا سکتے. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ.